डियर स्टूडेंट, आप सबों का MTB ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैथ शुरू करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसी दिक्कत को समाधान करने के लिए हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे जो 0 से लेकर के हीरो लेवल तक होगा, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक। जो क्लास 10th में होगा वो सारे चीज़ पढ़ाया जाएगा और बेसिक से पढ़ाया जाएगा। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। चलिए जैसा कि आज हम लोग बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में समझेंगे कि क्लास 10th में क्या क्या चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक देखिए, ग्रीक शब्द आप सुने होंगे। ग्रीक शब्द क्या होता है? ये एक लैटिन भाषा है ग्रीक शब्द, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ग्रीक शब्द के 3 लेटर से मिलकर के बना है, यानी 3 शब्दों से मिलकर के बना है। लेटर नहीं, 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने? 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई यहाँ भी लिखे हैं हम लोग नीचे में भी, जिससे कि समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ट्राई से ही बना है। ये भी एक ग्रीक शब्द है। गोनिया से गोनो शब्द मिलकर के बना है, और मेट्रॉन से मैट्री शब्द मिलकर के बना है। ये रॉन्ग हो गया है, तो मैट्री शब्द से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ होता है 3, और गोनिया का अर्थ होता है एंगल, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का क्या अर्थ होता है? मेजरमेंट। एक बार फिर से हम कहते हैं, ट्राई का अर्थ 3, ट्राई यानी 3, गोनिया मतलब एंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, 3 का मतलब 3 होता है, एंगल मतलब कोण, और मेजरमेंट मतलब माप। अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक का अर्थ होता है 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। किसी भी 3 कोण किस में पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण पाए जाते हैं। अतः हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है। इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत त्रिभुज की माप के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? त्रिभुज की माप के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, परिभाषा इसका क्या हम बोल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक का परिभाषा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज की माप के बारे में अध्ययन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक या त्रिकोणमिति कहलाते हैं। यानी कि त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना, यानी त्रिभुज के माप क्या है, एंगल क्या है, उसके बाद उसकी भुजा क्या है, उन सभी के बारे में अगर जानेंगे तो हम लोग किस में जानेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे। उसकी माप कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, वो सारे बारे में इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि इसमें सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो खोज किया है, या उसको बोलिए तो मतलब सोच डाला है, तो वो कौन थे? हिपार्चस। कौन थे? हिपार्चस। ये हिपार्चस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कहाँ के थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो ग्रीक के थे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम ट्रिग्नोमेट्रिक का बारे में बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हिपार्चस। इसको क्या पढ़िएगा? हिपार्चस। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 10th में जो है चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें पढ़ेंगे। जो किसके बारे में पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं किसको? किसी भी त्रिभुज के, इसको समझिएगा, त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के भुजा तथा कोण, किसी भी त्रिभुज के भुजा तथा कोण
के अनुपात को क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुख्यतः 6 दिए हैं, 6 हैं। कितने हैं? 6। पहला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। कितने हो गए? 6। तो साइन को हम लोग सभी जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म हमको चाहिए, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखने में हम लोग ज़्यादा वर्चस्व देते हैं, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म। साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग कोस लिखते हैं। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन लिखते हैं, और कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग कॉट लिखते हैं। और सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म हम लोग सेक लिखते हैं, और कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं कोसेक। तो हम लोग आगे जो जानेंगे कोसेकेंट, यानी कि साइन का साइन, कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, कोटेंजेंट का कोट, और सेकेंड का सेक, और कोसेकेंट का कोशेक। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ेंगे सिर्फ समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अध्ययन करेंगे। तो न्यून कोण क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। क्या लिखेगा? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। वह त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। जैसे थीटा, ये थीटा मतलब ये हो गया लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब जो है थीटा जो है लेस देन, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, इसको क्या पढ़िएगा? लेस नहीं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और इसको क्या पढ़ना है? और लेस देन, लेस देन, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इस तरह से, तो थीटा यहाँ पर ये त्रिभुज लिए हम लोग ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज लिए है जो एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यह थीटा जो इसका मान है, ये थीटा जो मान है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए इसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोण बी जो है, कोण बी, ये जो कोण बी देख रहे हैं ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो कोण बी कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसी सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बातें हैं जैसे समझिए कि समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको समझते हैं। तो आपको बताएं भी, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो ये कोण 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज मान लिए ए बी सी। तो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। अगर यहाँ पर कोई एंगल है तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। और जो बचा उसको क्या बोलेंगे? आधार। आधार। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस।
आधार को हम लोग बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। जैसे आपको अगर दे दिया जाए तो ये वाला जो इस तरह से त्रिभुज दिए यहाँ पर दे दिए, बता दिए, ये अगर थीटा है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इस थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा ये लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। जो बचा वो आधार हुआ, जो बचा वो आधार हुआ। थीटा के सामने वाला भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। जो बचा वो आधार, ठीक है। इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में एच का भी लिख देते हैं, लंब को पी से डिनोट कर देते हैं और आधार को बी से डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। डिनोट मतलब सूचित करना, ठीक है। तो आगे हम लोग जानते हैं कर्ण क्या है। तो इसीलिए साइन को जो है, साइन के बारे में, साइन को कहा गया है लंब बटे कर्ण, और कॉस को कहा, कॉस थीटा मतलब थीटा लेना है यहाँ पे एंगल, कॉस थीटा को कहा गया है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन को कहा गया है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। इसी को शॉर्ट में समझे तो इसको ऐसे भी लिखता है कोई कोई, P बाय एच। इसको क्या बोलते हैं? B बाय एच। इसको क्या बोलेंगे? P बाय बी, P बाय बी, ठीक है। ठीक है। इसी का उल्टा जस्ट, इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक है। और ये क्या हो गया? सेक थीटा, सेक थीटा का होगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, अब बचा गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या होगा? आधार बटे लंब, जस्ट उल्टा। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? H बाई पी, इसको क्या बोलेंगे? B बाय एच, H बाई सॉरी H बाय बी, H बाय बी बेस होता है, फिर B बाय पी, B बाय पी। चलिए अब कुछ ट्रिक समझते हैं इसका, याद रखने का ट्रिक। ट्रिक लोग ट्रिक समझते हैं, ट्रिक क्या है? जैसे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच, B बाय एच, उसके P बाय बी। इसी को बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक बार फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद करने का टेक्निक, ये याद करने का टेक्निक। बद्री प्रसाद, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर P बाय एच, कॉस थीटा बराबर B बाय एच, टेन थीटा बराबर P बाय बी, ये याद रखना है, ठीक है। इसको ये अब उसी तरह से
इस चीज़ को, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा सेक थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, h बाय p, h सेक थीटा बराबर h बाय b, कॉट थीटा बराबर b बाय p। इस चीज़ को ध्यान में देना, ठीक है, ये याद रखना। कल फिर नेक्स्ट टाइम इसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा।